समर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है तो वो है एसी। लेकिन एक अच्छा एसी लेना इतना आसान नहीं है। इसी को आसान बनाने के लिए हमने ये वीडियो लाया है। इस वीडियो को देखने के बाद एसी खरीदने से पहले जो ज़रूरी सच्ची इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी आपके पास होगी और इसी से आप एक परफेक्ट एसी खरीद पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर जानेंगे इन्वर्टर एंड नॉर्मल कंप्रेसर एसीज की पूरी सच्चाई, फिर जानेंगे एसी खरीदने से पहले किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एसी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: विंडो एसी, स्प्लिट एसी और पोर्टेबल एसी। इस वीडियो में हम स्प्लिट एसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। स्प्लिट एसी में 2 यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट जिसे कि हम इंडोर यूनिट कहते हैं, इवापरेटर, वो आपके रूम को ठंडा करता है, और दूसरा यूनिट जिसे हम आउटडोर यूनिट कहते हैं यानी कि कंप्रेसर, वो आपके रूम की गर्म हवा को बाहर की तरफ फेंकता है। स्प्लिट एसी में भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसमें नॉर्मल कंप्रेसर काम करता है और दूसरा होता है जिसमें इन्वर्टर कंप्रेसर काम करता है। नॉर्मल कंप्रेसर वाला एसी आपके रूम को ठंडा करता है और रूम ठंडा होने पर उसका कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही रूम का टेम्परेचर डिज़ायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, कंप्रेसर फिर चालू हो जाता है और रूम को ठंडा करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह कंप्रेसर ऑन ऑफ होते रहता है। कंप्रेसर के इसी ऑफ होने के बाद ऑन होने में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजप्शन होता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इन्वर्टर कंप्रेसर। इसमें एसी जब रूम को ठंडा कर लेता है, इस एसी का कंप्रेसर पूरी तरह ऑफ नहीं होता बल्कि बहुत ही कम पावर पे चलते रहता है। जब रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कंप्रेसर फिर ज़्यादा पावर पे काम करके आपके रूम को फिर से ठंडा करता है। तो इसमें ऑन ऑफ ना होने की वजह से पावर कंजप्शन भी कम होता है। लेकिन मार्केट में या कंपनीज जैसे दावा करती है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका आधा हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा इन्वर्टर एसी खरीदने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका बिजली का बिल करीबन 25 to 30% कम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब आपका रूम पूरी तरीके से पैक होगा, डोर्स और विंडोज़ कंप्लीटली क्लोज होंगे। तो आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, नॉर्मल कंप्रेसर या इन्वर्टर कंप्रेसर? इन्वर्टर कंप्रेसर का प्राइस नॉर्मल कंप्रेसर वाले एसी से ज़्यादा होता है और इसे आप तभी लेना चाहिए जब आप अपने रूम के डोर्स एंड विंडोज़ को कंप्लीटली क्लोज रख सके। तो घर के यूज़ के लिए ये एक परफेक्ट एसी है, लेकिन ऑफिस या शॉप में नॉर्मल कंप्रेसर वाला एसी लेना ही बेहतर साबित होता है, क्योंकि वहाँ के डोर्स बार बार ओपन होते रहेंगे और एसी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा रूम को ठंडा करने के लिए। दूसरा फैक्टर जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है पीसीबी का। पीसीबी स्प्लिट एसी के कंपोनेंट्स है। नॉर्मल एसी में एक ही पीसीबी काम करता है जो कि जल्दी ख़राब भी नहीं होता, और इनका रिप्लेसमेंट काफ़ी कम प्राइस में करीबन लेस देन 5000 में हो जाता है। लेकिन इन्वर्टर कंप्रेसर एसी में 2 पीसीबी यूज़ होते हैं। अगर आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है तो ये पीसीबी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इनका रिप्लेसमेंट भी काफ़ी महंगा होता है, करीबन 12 to 15,000 तक का खर्चा हो सकता है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर एसी लेते वक्त आपको पीसीबी की वारंटी का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके रूम पे कितनी देर के लिए सनलाइट यानी कि धूप आती है। अगर आपका रूम कंटिन्यूसली गर्म होते रह रहा है तो वहाँ पर इन्वर्टर एसी अच्छे से काम नहीं करेगा, उससे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा नॉर्मल कंप्रेसर एसी। तो अब जब आपने इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉर्मल कंप्रेसर वाले एसी के बारे में जान लिया है, तो अब जानते हैं
एसी खरीदते वक्त इन खास और इम्पोर्टेंट बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला है एसी का साइज़। जनरली एसी को हम 1 टन में या 1.5 टन में या 2 टन में खरीदते हैं। मार्केट में बताए गए रिकमेंडेशन पे भरोसा मत कीजिए। अगर आपका रूम का साइज़ लेस देन 130 स्क्वायर फीट है तो आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। 130 से 200 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना चाहिए, और 200 से 300 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए। लेकिन ये नंबर्स चेंज होते हैं अगर आपके रूम पर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो। फिर आपको ध्यान देना है पावर कंजप्शन पे। 3 स्टार रेटिंग का एसी आपको तब लेना चाहिए जब आप एसी का यूसेज 5 महीने या उससे कम के लिए करते हैं। अगर आप 5 महीने से ज़्यादा एसी का यूसेज करते हैं तो आपको 5 स्टार रेटिंग का एसी लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है एनर्जी कंजप्शन पे। जो ICE रेटिंग होती है उनकी वैल्यूज़ पे आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैल्यूज़ होती है एक्सपेरिमेंटल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैलकुलेट की हुई। आप खुद अपने एसी के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एसी के वॉटेज को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए विद द टाइम ऑफ यूसेज। इससे आपको टोटल यूनिट्स पता चलेंगे जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका एसी करता है। आप खुद इस फॉर्मूले की मदद से अपने एसी के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि आपका एसी पर डे कितना यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना चाहिए कि एसी कितना नॉइस प्रोड्यूस करता है। एसी का नॉइस लेवल अगर 40 डेसिबल से कम हो तो वो सबसे अच्छा होगा। अगर कोई भी एसी 40 डेसिबल से ज़्यादा का नॉइस प्रोड्यूस करता है तो आप उसे अवॉइड करें, वही बेहतर होगा। फिर आपको ध्यान देना है कॉइल के मटेरियल पे। सबसे बेस्ट होता है कॉपर का कॉइल, जो कि ज़्यादा बेटर एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं और बेटर कूलिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है प्राइस पे। एसी का प्राइस जो भी हो उसमें आपको इंस्टॉलेशन का चार्ज अलग से देना पड़ता है। ये करीबन 300 से 1000 रुपीज़ तक का हो सकता है। इसमें आपको स्टैंड के भी पैसे अलग से देने पड़ सकते हैं। इंडोर यूनिट्स को आउटडोर यूनिट के साथ कनेक्ट करने के लिए कंपनीज करीबन 10 फीट का पाइप प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा लेंथ का पाइप की ज़रूरत पड़ी तो आपको इसके एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको स्टेबलाइज़र भी खरीदना पड़ सकता है अगर आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है तो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट टू कंसिडर स्टेबलाइज़र ही है। यूजुअली एसी में इनबिल्ट स्टेबलाइज़र ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एक इन्वर्टर स्टेबलाइज़र भी लेना ज़रूरी है। इन्वर्टर एसी के पीसीबी ज़्यादातर खराब वोल्टेज फ्लक्चुएशन से ही होते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है वारंटी पे। ओवरऑल एसी के वारंटी के साथ कंप्रेसर की वारंटी और ख़ास तौर पर पीसीबी की वारंटी कितनी है इसका भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। फिर आपको ध्यान देना है कूलेंट पे। वो गैस जो रिस्पॉन्सिबल है एसी के आपके रूम को ठंडा करने में। अभी प्रेजेंट में सबसे बेस्ट कूलेंट है R32 गैस, जो कि इको फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू अदर गैसेस। नेक्स्ट, अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो आपके एसी के कॉइल पर सॉल्ट्स या सेडिमेंट्स भी जमा हो सकते हैं। इसके लिए एसी के कॉइल पर होनी चाहिए प्रोटेक्टिव कवरिंग। ज़्यादातर कंपनीज आजकल ये प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉइल्स पर प्रोवाइड करती है, जैसे कि LG प्रोवाइड करता है एक ब्लैक कोटिंग, सैमसंग प्रोवाइड करता है गोल्ड कोटिंग और पैनासोनिक प्रोवाइड करता है ब्लू कलर की कोटिंग। और लास्ट में
आपको ध्यान देना चाहिए एसी के फीचर्स पे। एसी के फीचर्स को समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करते हैं। एग्जाम्पल 1, एसी में सिंगल इन्वर्टर कंप्रेसर भी आते हैं और ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर भी आते हैं। ड्यूअल इन्वर्टर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उसमें होते हैं 2 रोटेटरी कंप्रेसर। एग्जाम्पल 2, एसी में कन्वर्टिबल मोड्स भी आना शुरू हो गए हैं, यानी एसी के कंप्रेसर का पावर यूसेज आप कम भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कूलिंग की नीड पे। यानी मान लेते हैं 1.5 टन का एसी, आप उसे 1.2 की तरह या 1 टन की तरह या 0.8 टन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आजकल एसी में वाईफाई कनेक्शन का ऑप्शन भी आना स्टार्ट हो गया है। आप एसी को वॉइस के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू अलेक्सा। ये फीचर पैनासोनिक ब्रांड ने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट, एसी में सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी भी आती है। ये फीचर प्रोवाइड करता है सैमसंग के एसीज। नेक्स्ट, 4 वे स्विंग। एसी के इंडोर यूनिट के ब्लेड्स अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूव होगे ताकि रूम में हर जगह ठंडी हवा पहुंचा सके। एसी के इसी फीचर को हम 4 वे स्विंग कहते हैं। कई एसीज में 2 वे स्विंग ही होता है, यानी कि अप एंड डाउन। नेक्स्ट फीचर का एग्जाम्पल है एक्टिविटी सेंसर। एसी के सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं कि रूम में कितने पर्सन्स अभी मौजूद है या रूम में लोगों की हलचल कहाँ हो रही है और उसी हिसाब से कूलिंग एडजस्ट की जाती है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब आप रेडी है एक परफेक्ट एसी चूज़ करने के लिए जो आपके नीड्स के हिसाब से बेस्ट हो। एसी खरीदना और एक परफेक्ट एसी खरीदना, ये दोनों थोड़े डिफरेंट टास्क है। डोंट वरी, हमने ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेस्ट एसी चूज़ किए हैं। आप हमारे बेस्ट एसी वाले वीडियो को चेक ज़रूर कीजिए। हमारे कंट्री में एसी हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, लेकिन एसी आज के टाइम पे एक बहुत ही ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो वी विश कि आपको सबसे बेस्ट एसी ज़रूर मिले। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ हमारे सिंसियर एफर्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच and have a cooling summer.